मुहर्रम की चांद से घरों से निकले हो, आखिरी पुरसा है रसूल की बेटियों का। आबाद घरों में जाने के लिए तुम तैयार हो। हुसैन के घर के दरवाजे जो तुम्हारे लिए खुले थे, जा रही है ज़ैनब करबला से। 10 रातें मुसलसल मेरी माएं बहनें बेटियां बाप भाई के साथ मजलिसों में आती रहीं। मजलिस खत्म होती है, रश ज्यादा होता था, बहन भाई ढूंढ रही होती थी, बाप को बेटी की तलाश होती थी। थोड़ी देर के लिए बाप को बेटी न मिले और बहन को भाई न मिले, बहन परेशान हो जाती है, बेटी घबरा जाती है। औरतें पूछती हैं बेटा क्यों घबरा गई हो? रो के कहती मजलिस सुनने के लिए आई थी, रश में मुझे मेरा बाप नहीं मिल रहा। मोमिनीन जल्दी से ऐलान करवाते हैं कि किसी की बेटी है जो रो रही है, बाप जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी के पास जाए। सदात व गैर सदात आज की शाम सकीना अकेली हो गई थी। आज रो रो के कातिलों से कह रही थी इजाजत हो तो मैं थोड़ी देर बाबे को रो लूं। हुसैन का सजदा मुकम्मल हो गया और ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हो गया। मीर अनीस के 4 मिसरों से मैं हमेशा शाम गरीबा शुरू करता हूं। मीर अनीस ने आज की शाम का मंजर पढ़ा है। वो कहता तनाब खैमों की कट रही थी, अजब तबाही मचा रहे हैं, किसी का बुरका किसी की चादर किसी का बिस्तर जला रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप थके हुए हैं, लेकिन शाम गरीबा के जुमले पढ़ने लगा हूं। मीर कहता तनाब खैमों की कट रही हैं, अजब तबाही मचा रहे हैं, किसी का बुरका किसी की चादर किसी का बिस्तर जला रहे हैं। मीर कहता अली की बेटी मक्तल में खड़ी हो गई, तुम तो मक्तल में सो रहे हो, उधर तमाचे बरस रहे हैं, उठो अली के गयूर बेटों के गैर खैमों में आ रहे। उठो अली के गयूर बेटों के गैर खैमों में आ रहे। अब्बास की मौत से ज्यादा तकलीफ दे था ज़ैनब के खैमे का जलना। सारे मारे गए, बच गया सिर्फ हुसैन का सज्जाद। बास लोग मिंबर से कहते हैं अब्बास बड़े बहादुर थे। मैं शाम गरीबा सारे दिन और रात के थके हुए अज़ादारों के सामने कहने लगा हूं अब्बास से ज्यादा बहादुर थे सज्जाद, अब्बास से ज्यादा शुजा थे सज्जाद। अगर कोई बंदा सवाल करना चाहे मैं दलील देता हूं, सज्जाद की जगह अब्बास होता पहले ही मोड़ पे मर जाता। ये हौसले थे सज्जाद के, जिसने बगैर चादर के मां शराबियों के मजमे में चलती देखी। बस हुसैन का घोड़े की जीन से गिरना था। सुबह से करबला में आवाज आ रही थी मारो मारो मारो। हुसैन का जीन से गिरना था, आवाज बदली लूटो लूटो लूटो। जिसको मारने का कहा जा रहा था वो ज़हरा का बेटा था, जिसका घर लूटने का कहा जा रहा था वो फातिमा की बेटियां थी। लूटो लूटो की सदाएं दी। अकबरो अब्बास और कासिम के कातिल घोड़ों पे बैठ के, मैं अगली सतर पढ़ूंगा, हाय जिसका मुकद्दर हुआ वो कहेगा। अकबरो अब्बास और कासिम के कातिल घोड़ों पे बैठ के उन खैमों की जानब चले जिनके दरवाजे पे अब्बास पहरे देता था, जिन दरवाजों पे अब्बास नजरें झुका के रुकते थे। उन खयाम की तरफ फौजें दौड़ी। मैं शाम गरीबा का मंजर पढ़ने लगा हूं। किताबें कहती 1500 का पहला लश्कर
اس خیموں کی طرف گیا. اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ انہی کے نام سے پڑھنے لگا. قبلہ زیدی صاحب کہا کرتے دعا کیا کرو اس گھر کو لوٹنے کوئی نہ آئے جہاں بچانے والا مرد کوئی نہ ہو. جو نہیں رو سکا اظہر حسن زیدی صاحب کہا کرتے دعا کیا کرو اس گھر کو آگ نہ لگے جہاں پانی نہ ہو. شام ہو چکی تھی کربلا میں. انہوں نے ہاتھوں میں آگ کی مشعلیں پکڑی. 1500 کا دستہ خیام حسینی کی جانب دوڑا. انہوں نے دور سے خیموں پہ آگ پھینکنا شروع کی. کچھ کہتے ہیں کہ ایک خیمے کو آگ لگتی تھی, سیدزادیہ دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی, دوسرے کو آگ لگتی تھی, سیدزادیہ تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھی. مقتل کہتی ایک ایک کر کے خیموں کو نہیں, انہوں نے چاروں طرف سے خیام کو آگ لگا دی. آل محمد کے یتیم کربلا میں ایسے بکھرے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو موتی بکھر جاتے ہیں. علی کی بہو بیٹیاں اپنے خیموں سے نکلی. جو سید بیٹھے میں شام غریبہ شروع کر چکا ہو, اگلا جملہ میں سیدوں سے معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہو. جب انہوں نے خیموں میں آگ پھینکی تو انہوں نے گھوڑوں سے بیٹھ کے دور سے پھینکی تھی. جب سیدزادیاں خیموں سے باہر نکلی, ان ملونوں نے آل محمد کی شہزادیوں کے پیچھے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا. یہ نیزوں پہ بیٹھے تھے, فاطمہ کی بیٹیاں ریت پہ تھی. ان کمینوں نے نیزوں کے ساتھ شہزادیوں کے سروں سے ردائیں اتارنا شروع کی. ایک ملون کے نیزے پہ ایک ردائی یا فرات سے عباس کی لاش اٹھی. آواز آئی او ملون اس چادر کا وارث. نیزوں سے چادریں اترنی شروع ہوئی. میں چھپاؤں گا کیونکہ شہزادیوں کا تذکرہ ہے. میں نے 10 دن پڑھ دیا اکبر کا سینہ, عباس کی لاش کے ٹکڑے. یہاں میں معافی مانگوں گا. مجھ سے شام غریبہ کا وہ منظر جب آئے گا نا میرا 12واں, وہ بتائے گا کہ وہ پردے میں لہو کیوں روتا تھا. آخر کیا وجہ تھی جو سجاد کی آنکھوں میں خون آیا تھا. میں وہ منظر پڑھ ہی نہیں سکتا, زبان میری ساتھ ہی نہیں دے گی. نیزوں سے ردائیں اتاری گئیں. جب آئی تھی نا میری شہزادی واپس مدینے, میری عالیہ, علامہ مجلسی نے بہار کی 4تھی جلد میں لکھا ہے, میری بی بی زینب واپس مدینے آئی. بیٹیاں بیٹھی ہیں. مجھے بول کے بتاؤ, بیٹی اپنے بھائیوں کے شہر میں جائے, وہ کسی سے پوچھ دیا کہ میرے بھائی کا گھر کہاں ہے؟ امت نے ایسا حال کر دیا تھا. 2.25 سال کے بعد آ کر سجاد یہ مدینہ ہے؟ ہاں اماں یہ مدینہ ہے. رو کے کہتی سجاد کہاں ہے؟ میرے نانے کی قبر. فرمایا وہ سامنے روضہ رسول ہے. فرمایا سجاد آپ یہاں بیٹھیے, میں اکیلی جاؤں گی نانا کی قبر پہ. میں پوری شام غریبہ بی بی زینب کی زبان سے سنانے لگا ہوں. میں روایت نہیں پڑھ سکتا, میں کوئی شاعری نہیں پڑھ سکتا. میں شام غریبہ زینب کی زبان سے سنانے لگا ہوں. بی بی قبر محمد پہ گئی. قبر محمد پہ جا کے بی بی نے روضہ رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھا. نوحہ پڑھا ہے بی بی نے. تم نوحہ خانوں سے نوحہ سن کے ماتم کرتے ہو, میں وہ نوحہ پڑھنے لگا جو علی کی بیٹی نے قبر محمد پہ پڑھا. 4 سطریں اس نوحے کی پڑھی. 4تھی سطر پہ قبر محمد ہلنا شروع ہو گئی. بی بی نے پہلی سطر پڑھی, نانا نانا قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں. جو نہ رو سکے ہائے ضرور کہنا, مجھے خبر ہے کہ بشر تھک جاتا ہے. نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان, میں وہی زینب ہوں. دوسری سطر پڑھوں, نانا تیری اذان بچ گئی, میرا مؤذن مارا گیا. تیسری سطر سنو, نانا تیری نماز بچ گئی, میرا نمازی کربلا میں رہ گیا. 4تھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی. گٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا.
कुर्ता निकाल के कब्र मोहम्मद पे चादर बना के डाला। रो के दिन नाना एक बार कब्र से निकल के पहचान ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी जुल्फे थामा करता था। कब्र मोहम्मद पे जलजला आ गया, आवाज आई ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा। रोती रोती नाने की कब्र पे बैठ गई। रो के दिन नाना तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आधी होने दे, मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, मैं तेरी कब्र का चिराग बुझाऊंगी, मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊं तो फिर मुझे बताना। उम्मत ने इतना तेरे बेटों को नहीं मारा जितना तेरी बेटियों को मारा। हाय हुसैन के ज़ैनब विदा हो रही है। अलविदा मुस्तफा की बेटियों, अलविदा या ज़ैनब। नाना मैं अकेली आपकी कब्र पे आऊंगी, मैं आपकी कब्र का चिराग बुझाऊंगी। नाना मैं फिर बताऊंगी, उम्मत ने इतना तेरे बेटों को नहीं मारा जितना तेरी बेटियों को मारा। कब्र मुस्तफा ही ली, आवाज़ ज़ैनब मुझे जख्म न सुनाना। खामोश नाने की कब्र से उठी। जो शाम गरीबा सुनने के लिए इंतजार करते रहे हो, सारा दिन इंतजार किया है ना कि ज़ैनब का कत्ल सुने। तुमने अब्बास की शहादत सुनी है, आओ मैं तुम्हें ज़ैनब की शहादत सुनाऊं। बीबी तड़प के कहती है नाना बेटी का दर्द नहीं सुनेगा। कब्र मुस्तफा से आवाज आई, ना लिया मुझे अपने दर्द ना सुनाना। नाने की कब्र से उठी, सामने भाई हसन की कब्र पे नजर पड़ी। रो कहती हसन भाई बहनों की सुन लेते हैं। हसन मैं तुझे अपने दर्द सुनाऊं। कब्र हसन से आवाज आई, ज़ैनब मेरे तो कफन में अभी भी लहू आ रहा है। तड़प के कहती है मैंने तेरा कासम पाला था, मैंने तेरे जनाजे से तीर निकाले थे, वो कोई मुझसे मेरा दर्द नहीं सुन रहा। सामने माँ की कच्ची कब्र पे नजर पड़ी। ये जुमला मैं बेटियों के लिए पढ़ने लगा हूं। बेसाख्ता माँ की कब्र पे बेटी गिर गई। रो के कहती अम्मा माएँ तो बेटियों के दर्द सुन लेती है, अम्मा नाना नहीं सुन रहा। अम्मा मैंने नजफ में बाबे को नहीं बताया। अम्मा मैंने करबला में गाजी की आग से चुप करके आ गई। अम्मा मैं हुसैन के लाशे से चुप करके गुजर आई। अम्मा मेरे अंदर दर्द है, अम्मा कोई मुझसे मेरा दर्द क्यों नहीं सुन रहा। कब्र ज़हरा से आवाज आई, बैठ जा ज़ैनब, तू सुना मां सुनने को तैयार। बैठ ज़ैनब मेरी कब्र पे। बीबी आलिया कब्रे सैयदा पे बैठी। मैं शाम गरीबा शुरू करने लगा। कौन सा दर्द? वो दर्द जो अली की बेटी ने शाम गरीबा हुसैन को नहीं सुनाया, अब्बास को नहीं सुनाया, नजफ गई बाबे को नहीं सुनाया, मदीने आई नाने को नहीं सुनाया। कब्र मां पे बैठी, रो के दी अम्मा आप मुझसे दर्द सुनेगी। आवाज यहां आलिया मुझे सुना। बीबी रो के कब्रे सैयदा पे चेहरा रखा, रो के दी अम्मा आपको याद है जब 28 रजब को हुसैन आपकी कब्र पे आया था, अम्मा एक वादा किया था मैंने कहा था अम्मा मेरा कुछ बचे ना बचे, अम्मा मैं तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ लिया मुझे वादा याद है। रो के कहती उठा अम्मा कब्र से, मैं तुझे अपना वादा दिखाऊं। वो देख मैं सज्जाद भी ले आई, वो देख मैं तेरा बाकर भी ले आई। ये कह के बीबी ज़ैनब कब्र पे गिर गई। रो के कहती ना मेरा ओन आया है, ना मेरा मोहम्मद आया है, मेरे बेटे करबला में रह गए, मैं तेरे बेटे बचा के ले आई। अम्मा ना मैं ओन लेके आई, अम्मा ना मैं मोहम्मद लेके आई, अम्मा मेरी नस्ल करबला में रह गई। अब इम्तिहान लेना तो मकसूद ही नहीं, तुम सारी रात के जागे हो, सारे दिन के थके हो। ना मैं इम्तिहान लूंगा ना मिन्नत करूंगा, सिर्फ इतना है आंसू आ सके तो इस जुमले में बहा देना। मैं ज़ैनब की शाम गरीबा ज़ैनब की जुबान से सुनाने लगा हूं। रो के दी अम्मा तेरा सज्जाद भी ले आई, अम्मा तेरा बाकर भी ले आई, अम्मा मैं नस्ल इमामत बचा के आई। कब्र ज़हरा से आवाज आई ज़ैनब तेरा
बड़ा शुक्रिया, तूने नस्ल इमामत पे एहसान कर दिया। रो के दी अम्मा सुन तो सही, मुझे तेरा सज्जाद बचाने के लिए कीमत क्या देनी पड़ी है। आवाज आई ज़ैनब सुना, फरमाया जब शाम गरीबा खैमों को आग लग गई थी, शिमर 300 सिपाहियों का दस्ता लेके तेरे सज्जाद को कत्ल करने के लिए तेरे सज्जाद के खेमे में आ गया। अम्मा खेमे को आग लगी हुई थी, अम्मा मैं जलते हुए खेमे के अंदर गई, अम्मा मैंने सज्जाद को अपनी पुश्त पे उठाया, अम्मा मैं जलते हुए खेमे से बाहर निकली, 300 सिपाहियों ने मेरे गिर्द घेरा बांधा। अम्मा कोई दाएं से सज्जाद को नेजा मारता, मैं दाया पहलू आगे कर देती, कोई बाएं से सज्जाद को नेजा मारता, मैं बाया पहलू आगे कर देती, कोई आगे से सज्जाद को नेजा मारता, मैं अपना सर आगे कर देती। अम्मा सज्जाद बच गया, मेरा सर जख्मी, मेरे पहलू जख्मी, मेरे बाजू जख्मी। हाय सज्जाद, हाय ज़ैनब। अम्मा सज्जाद बच गया, बेटी जख्मी हो गई। शाम गरीबा 3 किरदारों पे खड़ी है, सज्जाद, ज़ैनब, सकीना। 3 किरदारों पे खड़ी है शाम गरीबा। सज्जाद, मौला सज्जाद से मदीने में किसी ने पूछा था करबला में सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई? जवान भाई था तेरा 18 साल का अकबर, जब घोड़े से गिरा, फरमाया मर गया था सज्जाद। लेकिन इससे भी ज्यादा तकलीफ हुई थी जब अब्बास के बाजू कटे, फरमाया कमर टूट गई थी सज्जाद की, लेकिन इससे भी ज्यादा तकलीफ हुई। उसे कहा जब बाबा मारा गया, फरमाया सज्जाद की दुनिया उजड़ गई थी जब हुसैन मारे गए, लेकिन इससे ज्यादा तकलीफ हुई। उसे कहा उससे ज्यादा तकलीफ कब हुई? फरमाया जब शाम गरीबा पहली बार मां को बगैर चादर के नमाज पढ़ते थे, मैं देख रहा था मेरी मां बगैर चादर के कह रही थी अल्लाह अकबर। मारा गया था सज्जाद जब पहली बार मां बगैर चादर के नमाज पढ़ते देखा। ये हौसला था सज्जाद का, ये हौसला था सैयदुल साजिदीन का। ये जो तुम्हें शाम गरीबा में बताते हैं ना कि आले मोहम्मद की शहजादियों के हाथों में रसीयत थी, हर बीबी के जेवर सज्जाद ने आगे रखे। फरमाया उम्मत मवद्दत के जेवर लेके आई है, उम्मत अजर रिसालत लेके आई है। जब मौला सज्जाद ने जले हुए खैमों से एक एक शहजादी को बाहर निकाला, तो बीबी ज़ैनब ने इमाम सज्जाद की इमामत का पहला मसला पूछा। मौला अली मिंबर पे आए, पहला मसला इमामत का तारीखों में लिखा, क्या पूछा गया? इमाम हसन से उनके अहद में पहला मसला क्या पूछा गया? इमाम हुसैन के अहद इमामत में क्या पूछा गया? मातम करना घरों तक। सैयदुल साजिदीन का अहद इमामत शुरू हुआ शाम गरीबा। पहला मसला क्या पूछा गया? सगी मां ने सरहाने बैठ के पूछा, जल के मरना है या बाहर निकलना है? आए गुरबत सज्जाद, कोई होता जो मातम करके ये जुमला सुनता। ये अहदे इमामत सज्जाद का पहला शरई मसला है। सज्जाद खयाम में जल के रहना है या बाहर निकलना है? मौला सज्जाद की आवाज है, नाम मां खयाम छोड़े। बीबी देख दी, सज्जाद तूने बंद आंखों में जवाब दिया है, आंखें खोल के जवाब दे। मौला सज्जाद कहते बंद आंखों में भी शरीयत यही, खुली आंखों में भी शरीयत यही। बीबी रो के दी, आंखें खोल, बाहर कैसे जाऊं, मेरे सर पे रिदा नहीं। मौला सज्जाद कहते अम्मा चादर कहां गई? फरमाया अब्बास का कातिल ले गया। सज्जाद मैं बेमकना हो चादर हूं। सज्जाद रिदा उतर चुकी है। मौला सज्जाद ने कहा अम्मा अल्लाह ने मस्तूर को लंबे बाल इसलिए दिए हैं बवक्त मुश्किल बालों से चेहरा छुपाए। अगला जुमला सुनोगे, कुछ सैयद बैठा माफ करके मातम करके। जब मौला सज्जाद ने कहा औरत बालों से चेहरा छुपाए, बेटे का चेहरा पकड़ कर रो के कहती है चेहरा तो छुप जाएगा, बाल कैसे छुपाऊं?
मौला सज्जाद ने करबला की रेत उठा के मां के सर पे डाली, खाके शिफा का बुरका पहना अली की बेटी ने। बीबी ने अल्लाह अकबर कह के खैमा छोड़ा। हर अली की बेटी आती गई, सज्जाद करबला की खाक डालता गया, शहजादियां ख्याम छोड़ती रही। सबसे आखिर में आई हुसैन की 4 साल की बेटी, सज्जाद के आगे आके हाथ बांध के कहती, सज्जाद मेरी मजबूरी है, उनके बाल बड़े थे, मेरे बाल छोटे हैं। सज्जाद मैं चेहरा कैसे छुपाऊं? सज्जाद कहता हाथों से चेहरा छुपा। अब जिसके घर में छोटी बेटी है ना, वो जुमला सुनना। अब बीबी सकीना खैमे से 3 किरदार पढ़ने लगा, सज्जाद, ज़ैनब और सकीना। चेहरे पे हाथ रखे, हाथ रख के खैमे से बाहर निकली। अब बीबी को नजर कुछ नहीं आ रहा। बाबा बाबा बेटी बाहर आ गई खैमे से। बीबी सकीना के हाथ चेहरे पे थे। शहजादी रात की तारीकी में कभी मक्तल में दाएं भाग रही थी, कभी बाएं भाग रही थी। पूरी करबला एक मौरख ने लिखी है जिसे हमीद इब्न मुस्लिम कहता है। ये करबला के टीले पे बैठा था। ये कहता मैंने खयाम हुसैनी से 4 साल की बच्ची को निकलते देखा। वो खैमा हुसैनी से निकली थी, फौज अभी जले हुए खैमों को लूट रही थी, और ये शहजादी मक्तल में कभी दाएं जाती थी, कभी बाएं जाती थी। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि घोड़ों की भगदड़ इतनी मची हुई थी कि किसी को मक्तल में ये बच्ची नजर नहीं आ रही थी। फौज अभी खयाम का सामान लूट रही थी। या उसने देखा कि मैंने देखा कि खैमे से निकली हुई हर बीबी पुकार पुकार के कह रही है, किसी ने मेरी सकीना देखी हो, किसी ने मेरी सकीना देखी हो, किसी ने मेरी सकीना देखी हो। हमीद कहता मुझे यकीन हो गया ये जिस बच्ची को ढूंढ रहे हैं ये जरूर हुसैन की कुछ लगती है। हमीद कहता मैं टीलों पे दौड़ना शुरू हुआ क्योंकि मैंने उस बच्ची को फुरात की जानब जाते हुए देखा था। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता ये मौरख है करबला का। ये कहता मैं करबला के टीलों पे देख रहा था, या एक बच्ची कभी पीछे देखती थी, कभी आगे देखती थी। हमीद कहता इसके कुर्ते के दामन को आग लगी हुई थी और ये फुरात की तरफ दौड़ती जा रही थी। हमीद कहता मैंने बच्ची के कुर्ते की आग बुझाने की कोशिश की। मुझे कहती करीब ना आना, मैं हुसैन की बेटी, मेरे करीब ना आना, मैं दुख्तरे हुसैन इब्ने अली हूं। हमीद कहता मैंने कहा अच्छा तो तू वो बच्ची है जिसे हर बीबी ढूंढ रही है। बच्ची वापस चले जा, तुझे ख़याम से निकलने वाली बीबियां ढूंढ रही हैं। कहती मिल जाऊंगी उनको, मुझे इतना बता सकता है कि फुरात का किनारा कहां है। ये देख के कहता बीबी पानी पीने जा रही है, अगर पानी पीना तो मैं तुझे पानी दूं। कहती पानी नहीं पीने जा रही, वहां मेरे चचा अब्बास की लाश है, मुझे कोई मेरे चचा की लाश तक पहुंचा। हमीद कहता कि मैंने दूर से कहा ना बच्ची किसी लाश पे ना जाना, फौजें लाशों को लूट रही हैं। बच्ची मक्तल में हर कोई लाश लूट रहा है, जा मां के पास चली जा, जा मां के पास चली जा। सहमी हुई वहीं बैठ गई। कहती चचा की लाश दूर है, फुरात यहां से दूर है। कहता मैंने कहा हाँ फुरात यहां से दूर है। कहती मुझे बाबे की लाश पे पहुंचा दे। अमीद कहता मैंने कहा बच्ची क्यों लाशों पे जा रही है। हमीद कहता मैंने बच्ची को कहा चल खेमे की तरह मैं तुझे ख़याम में छोड़ आऊं, जो कि कभी खेमे जाके करूंगी क्या, ना बाबा है ना अली असगर है। जिसके सीने में गोश्त का टुकड़ा है ना वो शाम गरीबा सुनना। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, उसने इस रवायत को पूरा नकल किया है। हमीद कहता है कि मैं टीलों पे था या मैंने देखा कि 8 से 10 फौजियों का दस्ता इधर की तरफ निकल रहा था। ये कहता मैं जल्दी से टीले के पीछे छुपा। मैंने बच्ची से कहा बच्ची कुछ सिपाही आ रहे हैं, जल्दी कर यहां से चली जा, इससे पहले कि तुझे को तकलीफ दे। देखती नहीं तकलीफ देंगे, मुसलमान है ये, मैं इन्हें बताऊं मैं हुसैन की बेटी हूं। कहते बच्ची इन्होंने हया करना होता तेरे बाबे का कर लेते, इन्होंने तेरा बाबा कत्ल किया है। शहजादी ख़याम की तरफ दौड़ी, या उन 6 मलौनों में से एक ने कहा वो किसकी बच्ची है। हमीद कहता मेरा दिल डूबना शुरू हुआ।
میں نے کہا بچی کی ماں بھی پاس نہیں اور بابا بھی مارا گیا ہے، یہ 6 سپاہی بچی کے پیچھے چل پڑے ہیں، یہ بچی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ حمید کہتا میں نے پوری کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، پہلی بار میں نے دعا کے ہاتھ بلند کیے، میں نے کہا میرے اللہ یہ بچی کسی کے ہاتھ نہ آ جائے، یہ بڑی معصوم بچی ہے۔ یا ان 6 میں سے ایک ملاؤں نے گھوڑا دوڑایا، بچی نے اس کو آتے دیکھا، سہمی ہوئی ٹیلے پہ بیٹھ گئی، بیٹھ کے کہتی میرے قریب نہ آنا، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں زہرا کی بیٹی ہوں۔ حمید کہتا کاش میں مر جاتا، یہ آنکھیں منظر نہ دیکھتی۔ یہ ملعون گھوڑے سے اترا، اس نے سر سے پاؤں تک بچی کو دیکھا، بچی کے ہاتھوں میں کوئی زیور نہیں تھے، اس کی نظر بچی کے کانوں۔ کوئی بیٹھا ہے شیعہ جو ماتم کر لے، کوئی بیٹھا ہے عزادار ماں کا بچہ جو ماتم کر لے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، حوصلے کے ساتھ شام غریبہ سننا۔ حمید کہتا میں دیکھ رہا تھا، اس کی نظر بچی کے کانوں پہ گئی، اس ملاؤن نے ایک کہکا مارا، اپنا ہاتھ بچی کی جانب بڑھایا۔ حمید کہتا ہے کہ میرے ذہن میں آ گیا یہ بچی کے در لوٹے گا۔ میں نے کہا معصوم سی بچی ہے، اس نے آگے سے کون سا اٹھ کے کوئی حملہ کرنا ہے، یہ ملعون قریب بیٹھے گا، در کھولے گا اور لے جائے گا، در کھولے گا اور لے جائے گا۔ حمید کہتا جگر پھٹ کے میرا منہ میں آ گیا، میں دیکھ رہا تھا اس ملعون نے دونوں ہاتھ دروں پہ ڈالے، اس نے دروں کو اتنے زور سے کھینچا، خون کے فوارے بچی کے کانوں سے باہر آئے، دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھے، رکھ دی بابا تیری سکینہ کے کان زخم۔ دروں کو کھولا نہیں، اس نے دروں کو کھینچا۔ اگلی سطر پڑھوں اگر برداشت کر سکو گے۔ جب دربار ملاؤن یزید میں شام میں انہوں نے لوٹ کا مال پیش کیا تھا، سجاد و زینب دربار میں کھڑے تھے جب یہ خیام کا مال پیش کر رہے تھے کہ یہ حسین کی دستار ہے، یہ ہم نے علی کے بیٹی کے خیمے سے سامان لوٹا ہے۔ اسی لوٹ کے سامان میں ایک ایسی چیز آئی ہے جس نے سجاد کو کڑیوں میں تڑپا دیا ہے، چھوٹے چھوٹے در آئے، دروں کا یزید کے سامنے آنا تھا۔ اس ملاؤں نے دیکھے کہا او کمینو، اتنے قیمتی تو تھے نہیں، کس کے اتار کے لائے ہو؟ ایک کمینہ کہتا یہ میں نے حسین کی بیٹی کے اتارے تھے۔ مولا سجاد کی نظر دروں پہ پڑی، سجاد دربار میں گر گئے۔ بی بی زینب کی آواز آئی میری بے ردائی سے بڑا بھی کوئی منظر ہے؟ سجاد غش شام نے نہ آیا، دربار میں کیوں آ گیا؟ سجاد کی آنکھیں کھلی، سید معاف کر دینا۔ سجاد کہتا معذرت دیکھ تو صحیح، دروں کے ساتھ سکینہ کے کانوں کا گوشت ابھی تک دروں کے ساتھ گوشواروں کے ساتھ میری بہن کے کانوں کا لہو اور گوشت لگا۔ سکینہ پہ کھڑی شام غریبہ، زینب و سجاد و سکینہ در اتر گئے، کانوں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ کے شہزادی خیمے کی جانب آئی، چہرہ لہو سے بھرا ہوا تھا۔ بی بی زینب نے سکینہ کو ہاتھوں پہ لیا، اماں میرے کان پھٹ گئے، اماں بابے کے قاتلوں نے مجھے بڑا مارا، 4 سال کی بچی کے ہاتھوں میں رسیاں آ گئی۔ حسین کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسیاں آئی۔
मैं माओ बहनों के लिए जुमले पढ़ने लगा हूं। ये अहले बैत की मुखद्दरात के लिए क्या ऊंट बिठाए गए थे? एक एक शहजादी ऊंट पे सवार हुई, हाथों में रस्सियां। बोल के बताओ, ये जो बीबियां करबला में गई थी, अकेली गई थी या बच्चे भी लेके गई थी? इनके साथ तो छोटे छोटे गोद वाले बच्चे भी थे। फिर मक्तल से पूछना कि जब माओ के हाथों में रस्सियां आ गई तो माओ ने बच्चे कहां उठाए हुए थे? अब शायद मर्द ये जुमला ना सुने, लेकिन जो बेटियां गोद में बच्चे लेके आई हैं वो इस जुमले पे मातम करेंगे। गोद में बच्चे नहीं मुर्जा शाह जी, हर मां का बच्चा उसकी गर्दन के साथ पसे पुश्त लटका हुआ था। माएं ऊंटों पे सवार थी। इन मलौनों को करबला से निकलने की जल्दी थी। ये ऊंटों को ताजियाना मारते। ऊंट रेगिस्तान में दौड़ता, आधा ताजियाना ऊंट को लगता, आधा बच्चे की पुश्त में लगता। बच्चा रो के कहता अम्मा मेरे हाथ छूट रहे हैं। मां आंखें बंद करके कहती अल्लाह के हवाले। बच्चा जमीन पे आता, पिछले ऊंट का पांव बच्चे पे आ जाता। मां देख के कहती अकबर का सदका, असगर का सदका। बच्चे गिरते गए, ज़ैनब गिनती गई। बच्चे गिरते गए, ज़ैनब गिनती गई। एक ऐसा मोड़ आया है जिसमें सज्जाद ने काफिले को रोक दिया। मलौन अगर क्यों रुक गया? हुसैन का बेटा। सज्जाद कहते कोई मेरे काफिले से गिर गया है। क्या लगा बच्चे तो पहले भी गिरते हैं। सज्जाद ने अब बच्चा नहीं गिरा, हुसैन की बेटी। आखिरी रवायत है, शामे गरीबा की आखिरी रवायत। हुसैन की बेटी सकीना काफिले से गिर गई है। ये देख कहता तू चल। सजाद कहते हिलूंगा नहीं जब तक मेरी बहन न मिले। क्या लगा तू क्यों नहीं चल रहा? सजाद ने कहा वो देख मेरे बाबे के सर वाला नेजा रुक गया है। मेरे बाबे का नेजा तब तक नहीं चलेगा जब तक सकीना न मिले। सांस ले लिया तुमने? जिगर चाहिए शाम में गरीबा पढ़ने के लिए, कलेजा चाहिए शाम में गरीबा सुनने के लिए। जब मौला सजाद ने कहा ना तब तक नहीं चलूंगा जब तक बहन न मिले। सकीना को लेने के लिए वो गया, शाम गरीबा जिसके तमाचों से डरी थी। जिसने हासीने पे मारा बीबी तेरा पुरसा कबूल कर। कातले हुसैन शिमर जिल जोशन, अल्लाह लानत करे इस मलौन पे। ये हुसैन की बेटी को ढूंढने के लिए इसने घोड़े को दौड़ाया। इसने काफिले से घोड़ा पीछे की तरफ दौड़ाया। एक टीले के करीब बैठी हुई थी, कानों से खून, कुर्ता जला हुआ, चेहरे पे उंगलियों के निशान, सर पे खून और रेत। इसने करीब आके घोड़े को चक्कर पे लगाया। देखे लगा क्यों गिरी है? रो के कहती मर्जी से गिरी हूं। क्या लगा क्यों बैठी है? देख के कहती है तूने कलमा अगर नबी पका पड़ा, तुझे नबी का वास्ता, तू मुझे यहीं रहने दे। मैं मदीने वाला मोहम्मद जामन देती हूं। तू जहां कहेगा मैं पीछे पैदल आ जाऊंगी, अभी मुझे यही बैठा रहने दे। ये देखता आधी रात काफिले से बिछड़ के यहां रह के क्या करेगी? लोग कहती तू मुसलमान है? कहता मुसलमान हूं। कहती अबू जर गफारी को जानता है? कहता हाँ मोहम्मद का सहाबी था। कह लगा एक उसकी बेटी थी। सकीना देखती मुझे मेरे बापा ने बताया था अबू जर की बेटी रब्जा के सहरा में बाप के साथ थी, बाप मर गया था। अबू जर की बेटी अकेली बाप की मैयत के पास बैठी थी। इसने काफिले को रो के कहा था मैं सहाबी मोहम्मद की बेटी हूं। काफिले ने कफन दिया था, उसने बाबे को कफन पहना दिया था। तू मुझे यहीं छोड़ के चला जा, मैं इसी रास्ते में बैठ जाऊंगी। यहां से कोई काफिला गुजरेगा, मैं उसके सामने हाथ जोड़ूंगी, मैं कहूंगी मैं मदीने वाले मोहम्मद की बेटी हूं, मुझे खुम्स में कोई चादर दे दो। वो मुझे चादर देंगे, मैं बाबा कफन पहना के आ जाऊंगी। मैं बगैर दफन के छोड़ आई हो, मैं बगैर कफन के छोड़ आई हो। रख मेरे सर पे कुरान। इस मलौन ने ये बात को माना। देख अच्छा तो बाबे को दफनाना चाहती है, रोके दी हाथ दफनाना चाहती, उठ खड़ी हो, मेरे घोड़े के आगे दौड़। इसने लोहे का ताजियाना हवा में लहराया,
تازی آنے کا سکینہ کی پوش پہ آنا تھا، رو کے کہتی اماں میری پسلیاں شہید ہو، ماتم حسین۔